मेरा नाम मनीषा शर्मा, मैं इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर। मेरा 2016 में इंडिया कैंप में ही एंकल इंजर्ड होने के कारण मैं काफ़ी दुविधाओं के कारण मतलब बहुत परेशान रही। अच्छे फिजियोस अच्छे डॉक्टर्स से मिली, सबसे राय लिया। किसी ने मुझे फिजियो के लिए बोला कि रिकवरी हो जाएगी, किसी डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन। बट लास्ट में मैं परेशान होके या जैसा भी, मुझे डॉक्टर विक्रम शर्मा का पता चला कि जयपुर में एक ऐसे सर्जन है जो आपको ये एंकल का जो इंजरी है वो सही कर सकते हैं। तो मैं रेलवे एम्प्लॉय होने के बावजूद मैंने रेलवे में रेफ़र करवाया और उसके बाद रेलवे से ये फोर्टिस हॉस्पिटल का पता चला तो बहुत काफ़ी कॉस्टली था, जो मेरे बजट में भी नहीं आ पा रहा था। बट रेलवे ने भी मुझे एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया कि आप निश्चिंत रहिए, आप अच्छे लेवल के प्लेयर हैं, तो हम आपको रेफ़र कर देते हैं और फ्री ऑन कॉस्ट मुझे यहाँ पर रेफ़र किया गया। डॉक्टर विक्रम शर्मा के लिए एक फुटबॉल प्लेयर था जिसने मुझे सजेस्ट किया था, वो भी पुलिस में था। तो मैं डॉक्टर विक्रम शर्मा से जैसे ही मिली तो मुझे एक अपनापन सा जो फील होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगा और उनकी टीम से मिलके मुझे ऐसा लगा जैसे एक बहुत अच्छा होने वाला है मेरे साथ। और मैं बी पॉजिटिव होके इस हॉस्पिटल में आई और डॉक्टर विक्रम शर्मा से पर्सनली मैं मिली तो उन्होंने भी मुझे एक ही राहत दी थी कि आप खेलेंगे ही नहीं, आप खेलेंगे भी और लॉन्ग टर्म से आप चलेंगे भी। मतलब इतना विश्वास देना, मैं बहुत सेटिस्फेक्शन के साथ में यहाँ ऑपरेशन करवाया। और मेरा जब ऑपरेशन हुआ उसके बाद में मैं लास्ट 20 डेज, मेरा कोलकाता में जॉब था तो मैं 20 डेज में मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था 21 डेज में। तो मैं इस चीज़ के लिए सर को बहुत शुक्रिया भी करती हूँ और आज मैं वापस से राजस्थान टीम कैप्टन हूँ और मैं अच्छे लेवल पे खेल रही हूँ। रेलवे से मैं कंटिन्यूस खेल रही हूँ और 16 के बाद मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई एंकल में कि मुझे वापस से दिखाने का मौका मिला या मुझे वापस से, हाँ मैं मेरी फिटनेस तो कंटिन्यू रखी रही हूँ और फिटनेस से तो रखना मेरा खुद का काम भी है और मैं जितनी फिटनेस रखूँगी उतना खेल पाऊँगी आगे। थैंक यू सो मच फोर्टिस हॉस्पिटल। और फोर्टिस हॉस्पिटल में जो टीम ने या स्टाफ ने या सर ने जितनी कोऑपरेट किया, A to Z, मुझे पेरेंट्स का भी मतलब इतना वो नहीं मिला, ज़रूरत ही नहीं पड़ी पेरेंट्स की रहने खाने पीने का या ट्रीटमेंट को लेके, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं बताना चाहूँगी कि किसी भी स्पोर्ट्स इंजरी के लिए आप डॉक्टर विक्रम शर्मा से कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे सर्जन है और फैमिली टर्म्स इतने अच्छे बन गए मेरे कि मैं निश्चिंत होकर कह सकती हूँ, आधी रात को भी फ़ोन करूँ सर को तो मेरा फ़ोन ज़रूर रिसीव करते हैं और वो कभी भी मेरे लिए अवेलेबल रहते हैं और वो सबके लिए हैं। वो एज ए स्पोर्ट्स पर्सन मैं कहूँगी कि बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर विक्रम शर्मा को और उनकी टीम को और फोर्टिस हॉस्पिटल को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम शर्मा और आज मेरे साथ में है मेरी एक पुरानी ऑपरेटेड पेशेंट मनीषा। तो मनीषा का आज हम लोग इंटरव्यू करने जा रहे हैं और आज इस इंटरव्यू का उद्देश्य ये है कि हम लोग इनको जो प्रॉब्लम हुई थी उसके बारे में समझने का कोशिश करें, किस तरह से इन्होंने रिकवरी किया। हर रिकवरी में डॉक्टर के साथ में पेशेंट का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन होता है। तो आज हम मनीषा के अपनी लैंग्वेज में, अपनी ज़बान से मनीषा की कहानी समझने का कोशिश करेंगे। तो मनीषा, आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलती हो और कब से खेल रही हो? सर मेरा स्पोर्ट्स हॉकी है और मैं 2005-06 से खेल रही हूँ और आज भी मैं राजस्थान टीम की कैप्टन हूँ। ठीक है। आपका स्टेट के अलावा और किस किस स्तर पे आपने देश का या स्टेट का प्रतिनिधित्व किया है और क्या क्या आपके अचीवमेंट्स हैं? सर मैं बताना चाहूँगी कि मैं 2006 से कंटिन्यू स्टेट लेवल में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और नेशनल लेवल में मैं कंटिन्यू हूँ। 24 मेरे नेशनल्स है और 12 मेरे इंडिया कैंप्स है और एक इंटरनेशनल है। और सर मैं कंटिन्यू 2013 से रेलवे को रिप्रेजेंट कर रही हूँ आज तक और मैं अभी भी राजस्थान टीम की कैप्टन हूँ और मैं कंटिन्यू अभी भी खेल रही हूँ। ठीक है मनीषा, बड़ी खुशी की बात है, आपके बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। अब थोड़ा सा ये बताइए, जहाँ तक मुझे याद है आपकी सर्जरी 2016 में हुई थी। यस। तो आपको इंजरी कैसे हुई, क्या आपके सिम्टम्स आए, तो आपका सर्जरी होने से पहले का क्या जर्नी था, क्या क्या आपने कोशिश किया उसकी रिकवरी के लिए, तो वो जो भी दर्शक हैं उनके लिए आप थोड़ा सा बताने का। सर मैं बताना चाहूँगी कि मैं 2012 से कंटिन्यू इंडिया कैंप में रही और मेरा 2016 में जनवरी या फरवरी मंथ में वर्ल्ड कप का ट्रायल हो गया था। उसके बाद में मैं कंटिन्यू कैंप में थी और चैंपियनशिप की ट्रायल होने वाली थी 2 दिन बाद ही। तो सर मैं बॉल लेके जैसे ही चल रही थी तो बॉल के ऊपर मेरा पैर आया और पैर ट्विस्ट हो गया
ट्विस्ट होने के बावजूद मेरे को वहीं पर इंडिया कैंप में बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है हमारी, तो उन लोगों ने मेरे को फिजियो भी करवाया और भी कुछ, किसी ने कहा कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, रेस्ट भी लिया मैंने, कंटिन्यू फिजियो भी रखा, बहुत बहुत चीजें ऐसी की, आइस बात भी लिया मैंने, लेकिन सर उससे मेरे को रिलीफ नहीं मिला। थोड़ा दिन रिलीफ मिलता था, उसके बाद में वापस मुझे वही प्रॉब्लम स्टार्ट, मेरे को झंझनाहट होती थी और एंकल की जो नस है ना, जब रनिंग करती थी मैं, तो उस टाइम पे मेरे खिंचाव आता था नस में। तो सर मेरे को काफी टाइम से मैं बहुत परेशान रही। फिर मैंने जयपुर में भी, और भी दोस्त लोग थे, स्पोर्ट्स वाले थे, तो उन लोगों से मैंने बात किया। एक फुटबॉल प्लेयर था कोई, तो उन्होंने भी बताया मुझे कि आप डॉक्टर फोर्टिस में डॉक्टर विक्रम शर्मा जी हैं, आप एक बार उनसे मिल लीजिए, वो स्पोर्ट्स के बहुत अच्छे मतलब सर्जन है। तो मैंने सर सुना था फोर्टिस के बारे में, थोड़ा सा बताना चाहूंगी। एज ए स्पोर्ट्स पर्सन मैं कॉस्टली सुन के थोड़ा सा डर गई थी, लेकिन मुझे अच्छा रहा कि मैं रेलवे में 2013 से थी, तो रेलवे ने मुझे विश्वास दिलाया कि आप अच्छे प्लेयर हो। और हॉकी इंडिया ने जो मेरी मैं जिस कैंप में थी, इंडिया कैंप में, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि आप निश्चिंत रहो, जहां भी आप ऑपरेशन करवाना चाहते हो आप करवाइए, हम लोग पे करेंगे या जैसा भी होगा। तो मेरी रेलवे ने मुझे इस चीज के लिए कन्वेंस किया कि आप जहां रेफर होना चाहते हैं आप जाइए, आपका जहां विश्वास है आप करिए, लेकिन आपको स्पोर्ट्स करना है। तो सर मैं आपसे यहाँ एज ए रेलवे के थ्रू मैं आपसे मिली थी हॉस्पिटल में आके, और आपने मुझे एक ही चीज बोली थी कि मनीषा आप खड़े ही नहीं होगे, चलोगे नहीं, आप खेलोगे भी और आज अच्छे लेवल पे खेलोगे, और कंटिन्यू आपका मैं एंकल वैसे ही कंडीशन में कर दूंगा जैसे आपका पहले था। तो सर मैंने इसी विश्वास के साथ आपसे ऑपरेशन करवाया, और मैं आज किसी भी लेवल में बोल सकती हूँ, किसी भी स्पीच में बोल सकती हूँ कि आपसे अच्छा मुझे सर्जन वाकई ही मुझे नहीं मिला। एज ए फैमिली टर्म्स में आपकी टीम ने या आपने मुझे, जब भी मैंने बात की आपसे, आपने मुझे हर जगह पे बताया, और बार बार जब भी मैं बात करती हूँ किसी और के लिए भी, पेशेंट के लिए भी, तो आप जरूर मुझसे पूछते हैं कि आपका मनीषा एंकल कैसा है, और मेरा बहुत अच्छा रहा। उस बात के लिए तो बहुत थैंक यू जो आपने विश्वास व्यक्त किया। दो चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा। पहली तो जो आपने बोला कि आपको सिम्टम्स आते थे, आपको प्रॉब्लम होती थी, तो पेशेंट बेनिफिट के लिए थोड़ा सा ये बताने का कोशिश करिए कि वो सिम्टम्स एग्जैक्टली, मतलब जब हम ये बोलते हैं कि हमें परेशानी होती थी, तो उस परेशानी की क्या परिभाषा है एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। दूसरा, ये परेशानी सिर्फ खेल के दौरान होती थी या जो नॉर्मल अपन दिनचर्या की एक्टिविटीज करते हैं उसमें भी आपको वो परेशानी हुआ करती थी? सर मैं बताना चाहूंगी कि मेरे को नॉर्मल में भी जैसे अंदर में बम्प करना, मतलब खिंचाव टाइप आना, और स्पोर्ट्स के टाइम पे तो मैं जैसे ही वार्म अप वगैरह करती थी और थोड़ा ज्यादा रनिंग कर लेती थी, उसके बाद से तो मेरा पैर की एड़ी भी नहीं टिक पाती थी, मुझे मतलब खिंचाव टाइप एक लगता था एड़ी में, एड़ी और एंकल के दोनों के बीच में। तो सर इससे मैं यही कहना चाहूंगी कि नॉर्मल लाइफ में भी मुझे थोड़ी प्रॉब्लम रहती थी, और स्पोर्ट्स तो हल्की सी भी इंजरी हो, स्पोर्ट्स तो कर ही नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि जब पेन होता है और पेन के साथ में आप खेलते हैं तो आप अपनी जो यूजुअल परफॉर्मेंस है उसको कभी भी आप दे ही नहीं सकते। बिल्कुल सर। उसके साथ में आपको दर्द भी रहता था कैसे एंकल? यस सर, आपको दर्द भी लगातार बना है? यस सर। तो ये तो थी सिम्टम की बात, और एक जो आपने बात बोली उसके बारे में आपको एक फीडबैक देना चाहता हूँ, पेशेंट्स के लिए भी फीडबैक देना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है, जब भी कोई रेलवे से या CGHS ऐसी किसी फैसिलिटीज से हमारे पास पेशेंट रेफर होके आते हैं, तो प्रैक्टिकली उसके पैकेजेस बहुत अधिक नहीं होते हैं, परंतु हॉस्पिटल का और हम सब लोगों का, चाहे पेशेंट वो इंश्योरेंस का हो, चाहे कैश का हो, चाहे CGHS RGHS किसी भी कैटेगरी में हो, पेशेंट को ट्रीट करने का तरीका कभी बदलता नहीं है। तो ये बात ज़रूर है कि एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे एक इंश्योरेंस का पेशेंट आता है, वो यदि कोई बहुत हाई फैसिलिटी डिमांड करता है तो उसको डेफिनेटली उसके लिए उसको पे करना पड़ता है, बट हर किस्म की सुविधाएं उसमें उपलब्ध होती हैं। एक और छोटा सा फीडबैक देना चाहूँगा कि उसके बाद में हम लोगों का एक अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन से भी टाइप हुआ है, तो यदि कोई स्पोर्ट्स पर्सन, जैसे कि उसके केस में उसको इम्प्लांट लगाए जाते हैं, यदि उसको उसका वो बियर नहीं कर सकता है, तो ABTP के सहयोग से भी अब हम वो फैसिलिटीज़ बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब बहुत उसको एक सस्ते रूप में, यदि उसको जैसे आपको रेलवे की फैसिलिटी थी किसी को नहीं हो तो वो भी हम उसको दे सकते हैं। अब थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे आप आए, आपका एंकल का सर्जरी हुआ, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन या नॉर्मल लोग इसको देख रहे हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि मनीषा के बेसिकली एंकल में प्रॉब्लम थी और एंकल आर्थ्रोस्कोपी से मनीषा का ट्रीटमेंट किया गया था। तो जब आपका सर्जरी हो गई उसके बाद में रिकवरी के दौरान आपका फिजियोथेरेपी के लिए आपने क्या क्या एफर्ट किए, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में भी बोला था कि सर्जरी के साथ में एक पेशेंट का खुद का एफर्ट, उसका साइकोलॉजी कितना पॉजिटिवली वो उस चीज़ को लेता है, क्योंकि कितने लोग ऐसे होते हैं कि
उसको एक बीमारी समझ के और बहुत ही साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगी कि आपका रिकवरी का टाइम क्या रहा, आपके मन में क्या चलता था और आपने अपने आप को कैसे उसके लिए दौरान हैंडल किया? सर मैं रिकवरी का तो कहना चाहूँगी कि मेरा पहले भी नी ऑपरेट हो चुका है, तो मैं उसके लिए भी बहुत पॉजिटिव थी और मुझे कुछ नहीं दिखता था। मुझे एक चीज दिखती थी कि मेरा स्पोर्ट्स है, मुझे आगे फ्यूचर में कुछ ना कुछ करना है, मुझे इस नी को या इस एंकल को लेके नहीं बैठना है। तो मैं रात को भी एक्सरसाइज जितनी आपने सर बताई थी, मुझे एक्सरसाइज में एंकल के बारे में बताना चाहूंगी कि जितनी आपने एक्सरसाइजें बताई, मैंने उसको जैसे आपने 50 दिन में करने के लिए बोला अप डाउन पैर को, तो मैंने 100 की है उसको। तो और उसको मैंने पॉजिटिव थिंक में लेके बताना चाहूंगी कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये हमारे एक पार्ट का, जैसे कपड़ा है तो फट गया तो उसको सिलना है टाइप है, तो हम उसको कैसे सिलते हैं या हम उसको कैसे बचा सकते हैं, हमें चलना है जिंदगी में आगे भी। तो इसको बीमारी ना समझे, इसको जितनी एक्सरसाइज बताते हैं उसको करें और पॉजिटिव अपना जो टारगेट है हम उसको लेके रखें। और ऑपरेशन कोई बड़ी बात नहीं है, ऑपरेशन होते रहते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन को तो सर इंजरीज बहुत आती है। तो मैंने सर रिकवरी में यही किया था, बैलेंसिंग बॉल का किया, थेरा बैंड यूज किया, साइकिलिंग की सर, और काफी मैंने जैसे आइस बाथ लिया, स्विमिंग किया। तो ये चीज मैं बताना चाहूंगी, ये जरूर करें। और मैंने सर 15 डेज में आपने टारगेट दिया था मुझे कि 15 डेज में आपको चल के आना है बिना वॉक करके थोड़ा। तो सर मैंने 15 से 20 डेज में मैं अपना ऑफिस, 21 डेज में मैंने अपना ऑफिस जाके, कोलकाता मेरी रेलवे की जगह थी तो वहाँ मैंने ज्वाइन कर लिया था 21 डेज में। तो सर रिकवरी खुद के आत्मविश्वास की भी जरूरत होती है इसमें, और खुद को भी करना पड़ता है। तो डेफिनेटली जब भी किसी पेशेंट की कोई रिकवरी होती है, सर्जरी सिर्फ उसका एक पार्ट होती है। सर्जरी से पहले पेशेंट की क्या मानसिकता होती है, उसके बाद में कितना पॉजिटिवली वो उस चीज़ को लेते हैं, अपनी रिकवरी के लिए कितना एफर्ट करते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, सारे इंस्ट्रक्शंस का बिल्कुल पत्थर की लकीर की तरह से पालन करते हैं। कोई भी रिकवरी एक कंप्लीट पैकेज होता है, और वो पैकेज में से कुछ भी मिसिंग हो, पेशेंट का विल पावर मिसिंग है, उसको जो फिजियोथेरेपिस्ट बोलते हैं यदि वो उसको फॉलो नहीं करता है तो वो मिसिंग है, या रिटर्न टू स्पोर्ट्स मिसिंग है, मतलब जब उनको बोला जाता है उससे पहले ही वो खेलना शुरू कर देते हैं, तो उसमें भी कई बार अपने को प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तो जब तक ये सारी चीज़ें एक लाइन में नहीं होती हैं, तब तक किसी भी नॉर्मल खिलाड़ी का या पेशेंट का रिटर्न टू स्पोर्ट्स या रिटर्न टू लाइफ, हम लोग स्पोर्ट्समैन में एक चीज बोलते हैं कि लाइफ इज ए स्पोर्ट्स पर्सन एंड लाइफ इज ए स्पोर्ट्स एंड यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन। कहने का मतलब यह है कि हिंदुस्तानी परिस्थितियों में तो जो जीवन है वो अपने आप में एक खेल के समान होता है। तो यदि आप खिलाड़ी हैं या आप कोई सामान्य पर्सन हैं, नॉर्मल एक्टिव लाइफ में जाने के लिए आपको ये सारी चीजों का समावेश उसके लिए होना जरूरी है। तो थैंक यू मनीषा। मैं बताना चाहूंगी कि ये थी मेरी एक खड़ा होने की रिकवरी में। जब आप पूछना चाह रहे हो कि फिजियो को लेके, तो मैंने 20 डेज में तो मैंने थोड़ा इसका जो भी बांधना उड़ना होता है वो लेके मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था। लेकिन आपने मुझे बताया था कि 3 मंथ में आपको थोड़ा थोड़ा वॉक करना है। तो 2 महीने मैंने स्ट्रेंथिंग, बहुत स्ट्रेंथ की। तो 2 महीने में प्रॉपर मैंने स्ट्रेंथ की, क्योंकि आपने बताया था कि अगर इससे पहले आप शुरू कर दोगे तो आपको वापस से इंजरी हो सकती है, तो इसका बिल्कुल केयर रखना। तो मैंने 2 महीने सर जिम में बैठ के या जैसा भी स्विमिंग हो गया, ये भी हो गया, तो मैंने वो स्ट्रेंथिंग की। स्ट्रेंथ के कारण मैंने 3rd मंथ में मैं अपने आप थोड़ा थोड़ा वॉक और जॉगिंग के साथ में मैंने धीरे धीरे साइकिलिंग वगैरह फिर स्टार्ट कर दी थी। तो सर मैं यही कहना चाहूंगी कि समय से पहले भी इतना उत्सुक नहीं होना चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो और चाहे वो नॉर्मल पर्सन हो। डॉक्टर्स की राय जरूर ले, डॉक्टर्स जैसा कहे वैसा करे और उनके नियमों को फॉलो करे। वो आपका अच्छा चाहते हैं और आप भी उनके अच्छे ही बनोगे और आगे अच्छे निकलोगे। थैंक यू। तो थैंक यू मनीषा इस इंटरव्यू के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस इंटरव्यू का जो पर्पस था वो ये था कि जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है या जो कॉमन व्यक्ति है वो किस तरह से अपनी इंजरीज को स्पोर्टी मैनर में ले सकता है। आप लोगों को ये बताना भी ज़रूरी है कि किसी भी खिलाड़ी का जो जीवन होता है उसमें से लगभग 30% या 40% जो उसका जीवन काल है वो स्पोर्ट्स इंजरी में निकलता है या निकल सकता है। तो इंजरी से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, किसी भी सामान्य व्यक्ति को या खिलाड़ी को लगे, और यदि उसका सही तरीके से इलाज कराते हैं, सही तरीके से उसको हैंडल करते हैं, पॉजिटिवली उसका समाधान करने का कोशिश करते हैं, तो निश्चय ही आप अपने जीवन में या अपने स्पोर्ट्स में उतनी ही या उससे अधिक ताकत से रिटर्न कर सकते हैं। तो थैंक यू। थैंक यू सर।